Hello students, today we are going to start our second chapter of geography of class 8th, natural resources, land, soil and water, right? पिछले चैप्टर में हमने ये चीज़ें पढ़ी थी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या होते हैं, है ना। नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज में डिफरेंस क्या होता है, कैसे ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पिछले चैप्टर में रीड की थी। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा पिछले चैप्टर में कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं और किस तरह से हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं, राइट। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 3 नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, लैंड, सॉइल एंड वाटर, राइट। वाटर के बारे में हम सबको पता है ना, और मेन जो बात है वो क्या है, लैंड और सॉइल। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड सॉइल, लैंड क्या होती है और सॉइल क्या होती है। थ्रू दिस चैप्टर हम इन सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, राइट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लैंड से। लैंड इज़ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नॉट कवर्ड बाय वाटर। ये हमारे वर्ल्ड का, हमारे विश्व का एक इस तरह का पार्ट है जो पानी से कवर नहीं है, राइट। इस तरह का पार्ट यानी कि लैंड मास का जो पार्ट पानी से कवर नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, लैंड कहते हैं। और अप्रॉक्सीमेटली जो हमारी नीड्स हैं ना, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं वो कहाँ से पूरी होती हैं, वो लैंड से ही पूरी होती हैं, राइट। 95% जो हमारी नीड्स हैं लाइक फूड, क्लोथिंग और शेल्टर, ये सारी चीज़ें कहाँ से पूरी होती हैं, लैंड ही इन सारी चीज़ों को, इन सारी नीड्स को फुलफ़िल करती है, राइट। क्योंकि हमें जो है लैंड से ही जो है खाना मिलता है ना, अनाज पैदा करते हैं हम ज़मीन में ही, तो उससे हमें खाना मिलता है, राइट। जो लकड़ी है वो भी कहाँ पैदा होती है, ज़मीन में ही पैदा होती है, शेल्टर बनाने के लिए ना, क्लोथिंग के लिए कॉटन और इस तरह की चीज़ें जो है कपड़ा बनाने के लिए वो भी लैंड ही प्रोड्यूस करती है। अब लैंड को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक है सूटेबल और दूसरी है नॉन सूटेबल, राइट। अब सूटेबल लैंड का मतलब क्या है, जिसके ऊपर हम सर्वाइव कर सकते हैं, है ना। यानी कि यहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए सूटेबल हैं, यहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं इन केस कि हम कह सकते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट, टेम्परेचर ना, और वहाँ की जो वेजिटेशन है वो सारी चीज़ें क्या है, ह्यूमन बीइंग्स के लिए सूटेबल हैं। और दूसरी क्या होती है, यहाँ पे जो जो चीज़ें, जो कंडीशंस हैं वो सूटेबल नहीं होती, राइट। टेम्परेचर ऐसा होता है या वहाँ पे एग्रीकल्चर करना पॉसिबल नहीं है, कि वहाँ की जो कंडीशंस हैं वो इस तरह की है कि वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल है, ठीक है। तो लैंड को हम 2 तरह से जो है क्लासीफाई कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली जो हमारी 30% लैंड है ना वो सूटेबल है, तो बाकी जितने भी हमारी पॉपुलेशन है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इसी तरह की जो 30% लैंड है हमारी उसी के ऊपर सर्वाइव करती है, राइट। बाकी की जो लैंड है उसके ऊपर जो उनकी नेचुरल कंडीशंस हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो अनफ्रेंडली हैं ना, उसके जो फीचर्स हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो इसीलिए पॉपुलेशन वहाँ पे नहीं रह सकती, वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकती, राइट। अब इन केस हम बात करें डेजर्ट एरिया की ना, तो डेजर्ट एरिया में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। अगर वहाँ पे पॉपुलेशन सर्वाइव करती भी है तो बहुत कम डेंस पॉपुलेशन होती है, राइट। इन केस अगर हम राजस्थान और पंजाब को कंपेयर करें तो पंजाब में हमने देखा होगा मोस्टली कि थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर विलेज आ जाते हैं, 3-4 किलोमीटर आप जाओगे तो एक नया विलेज आ जाएगा, और राजस्थान में 10-10, 15-15 किलोमीटर तक विलेज नहीं आते। कारण यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो ज़्यादा सूटेबल नहीं है रहने के लिए ना, यहाँ पे डेजर्ट एरिया है, वेजिटेशन वगैरह ज़्यादा है नहीं, इसीलिए यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम है। पंजाब की जो नेचुरल कंडीशंस हैं वो ज़्यादा सूटेबल है रहने के लिए, तो इसीलिए वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि लैंड का वो एरिया या वो पार्ट जिसके ऊपर जो कंडीशंस हैं वो सूटेबल रहेंगी वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, और यहाँ पे कंडीशन जो है सूटेबल नहीं होंगी वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी, राइट। इसके बाद हम आते हैं लैंड यूज़ के ऊपर। लैंड यूज़,
लैंड अब डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ की जा सकती है ना। ये चीज़ें हम अपने आसपास डेली इन चीज़ों को देखते होंगे कि ज़मीन जो है हमारी, जो लैंड है, उसको जो डिफरेंट पीपल्स हैं डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं ना। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कल्टीवेशन के लिए यूज़ करता है, कोई एनिमल ग्रेजिंग के लिए यूज़ करता है, कोई माइनिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स के लिए यूज़ करता है, कोई बिल्डिंग्स बनाने के लिए यूज़ करता है, राइट। तो यहाँ पे हम रह रहे हैं ना, हमारा घर है, तो उस लैंड के भी जो है वेरियस यूजेस हो सकते थे। इन केस अगर वहाँ पे हमने घर ना बनाया होता तो हो सकता है कि वहाँ पे खेती कर रहे होते हम, या हो सकता है वहाँ पे पेड़ पौधे होते, या हो सकता है वहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगी होती है ना। तो लैंड के जो यूज़ है ना वो वेरियस हैं, तो इन्हीं कामों में जो है यूज़ करना लैंड को लैंड यूज़ कहलाता है, राइट। अब लैंड यूज़ का मतलब क्या होता है कि वेरियस पर्पज़ से जो लैंड है उसको यूज़ करना, वो क्या कहलाता है, लैंड यूज़ कहलाता है। और लैंड को हम किस तरह से, हमारी जो ज़मीन है उसको हम वेरियस पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं ना, जो है खेती के लिए, एनिमल रियरिंग के लिए, माइनिंग के लिए। तो बहुत से जो पर्पज़ हैं लैंड को यूज़ करने के, या बहुत से तरीके हैं लैंड को यूज़ करने के। नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है कंपैरेटिव लैंड यूज़ इन द वर्ल्ड। अब कंपैरेटिव लैंड यूज़ इन द वर्ल्ड, इसका क्या मतलब है कि हम कंपेयर कैसे करें। अब बहुत सी कंट्रीज़ हैं ना, बहुत सी कंट्रियां हैं, कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं कि जो बहुत अच्छा प्रोडक्शन लेती हैं लैंड से, और कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं यहाँ पे प्रोडक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता या प्रोडक्शन कम होता है। तो इसका रीज़न क्या है ना। एशिया और अफ्रीका की कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी अभी भी बहुत अच्छी नहीं है ना, और वहाँ पे क्या है, जो लैंड यूज़ अच्छे से नहीं होता, या जो लैंड से जो प्रोडक्शन जितना होना चाहिए था उतना प्रोडक्शन नहीं होता। वहीं यूरोप की कुछ कंट्रीज़ या अमेरिका जो यूएसए है हमारा, वहाँ की कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं कि जिनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, और वहाँ पे लैंड का यूज़ बड़े अच्छे से होता है, उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, और उनके पास कंडीशंस ऐसी हैं कि लैंड को, जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो बनी रहती है, ठीक है। और हम इन केस अगर इंडिया की बात करें तो हम क्या करते हैं, लैंड की प्रोडक्टिविटी, हमारे पास टेक्नोलॉजीज उतनी अच्छी नहीं है ना, तो हम क्या करते हैं, लैंड की प्रोडक्टिविटी बनाने के लिए हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं ना, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, यानी कि हम केमिकल्स यूज़ करते हैं। और वो केमिकल्स क्या करते हैं, इंस्टेंट, एक टाइम, एट ए टाइम जो है, एक समय तो हमारी ज़मीन की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारी जो लैंड है उसको वो ख़त्म करते जाते हैं, उसकी जो नेचुरल प्रोडक्टिविटी है ना वो ख़त्म होती जाती है, राइट। तो कंपैरेटिव लैंड यूज़ का मतलब यही है वर्ल्ड में कि कुछ कंट्रीज़ के पास जो टेक्नोलॉजी है वो इस तरह की है या इतनी अच्छी है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर या किसी भी तरीके से वो जो प्रोडक्शन है वो अच्छा प्रोडक्शन गेन करते हैं। और कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं यहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ अभी तक इतनी इम्प्रूव नहीं हुई कि यहाँ से जो प्रोडक्शन है वो अच्छा किया जा सके, राइट। तो ये कुछ कंडीशंस हैं ना। बाकी हम जो है और किन चीज़ों पे कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री में जो है कितना, कितनी लैंड क्रॉप है, पेस्चर है, फॉरेस्ट है, या किस किस तरीके से लैंड को यूज़ किया जा सकता है ना। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, कंट्रीज़ दिखाई गई हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, यूएसए और रशिया ना। अब इंडिया में क्रॉप लैंड कितनी है, 57% ना। क्रॉप लैंड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, फसलें जो है प्रोड्यूस की जाती हैं। दूसरा पेस्चर, पेस्चर मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो है ना पशुओं को चराने का काम होता है, राइट। उस तरह की लैंड कितनी है, 4%। फॉरेस्ट एरिया हमारे कितना है, 22%। और बाकी के यूजेस, अदर यूजेस का मतलब क्या होता है कि घर बनाए हुए हैं, बिल्डिंग्स बनाई हैं, रोड्स बनाई हुई हैं, है ना, ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्ट हैं। तो बाकी के यूज़ में, अदर यूजेस में हमारी कितनी लैंड है, 17%। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें हम तो क्रॉप लैंड वहाँ पे कितनी है, ओनली 6%। 56% वहाँ पे पेस्चर है, फॉरेस्ट है वहाँ पे 14%, और अदर यूजेस 24%। कनाडा में ये क्रॉप लैंड 5% है, राइट। पेस्चर लैंड 4% है, 39% जो वहाँ पे फॉरेस्ट हैं, और 52 अदर यूजेस हैं, राइट। चाइना 10% क्रॉप लैंड है, 34% पेस्चर है, 14% फॉरेस्ट है, 42% अदर यूजेस। यूएसए 21% क्रॉप लैंड, 26% pasture land, 32% forest and 21% other uses. Russia 8% cropland, 5% pasture, 44% forest and 44% other uses, right.
तो अब यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं कि जो इंडिया है वहाँ की जो क्रॉपलैंड है ना, क्रॉपलैंड इंडिया में कितनी है 57% है ना, और वहीं ऑस्ट्रेलिया में ये 6% है, कनाडा में ये 5 है, चाइना में ये 10% है, और यूएसए में 21 और रशिया में 8%। तो यहाँ से हम कंपैरिजन कर सकते हैं, कंट्रीज़ को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री जो है अपनी लैंड को किस तरह से यूज़ कर रही है, राइट। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी कंट्री अपनी लैंड को कहाँ पे यूज़ कर रही है, किस जगह में यूज़ कर रही है, राइट। अब लैंड के यूजेस के बाद हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं 3 तरह से, है ना। 3 चीज़ों में इसको डिवाइड कर सकते हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स, राइट। पहले हम पढ़ते हैं माउंटेन्स। माउंटेन्स क्या होते हैं? हाई एल्टीट्यूड रीजन्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड माउंटेन्स। हाई एल्टीट्यूड्स मतलब क्या है? जो हाई लैंड्स है ना हमारी, उनको क्या कहा जाता है? उनको माउंटेन्स कहा जाता है। और वहाँ पे क्या है, जो क्रॉपिंग है या एग्रीकल्चर कर पाना पॉसिबल नहीं है। वहाँ की जो कंडीशंस हैं बहुत हार्ड होती हैं, इसीलिए हमने देखा होगा कि जो माउंटेन्स हैं हमारे यहाँ, पहाड़ी जो एरिया है वो बहुत कम डेंस होती है वहाँ पे, राइट। डेंस का मतलब क्या है कि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम सर्वाइव करती है, ठीक है। दूसरे हैं प्लेट्यूज। प्लेट्यूज का मतलब क्या होता है? रेस्ड टेबल लैंड्स आर कॉल्ड प्लेट्यूज ना, रेस्ड टेबल लैंड आर कॉल्ड प्लेट्यूज। अब जो हमारे प्लेट्यूज हैं वो भी 2 तरह से क्लासीफाई किए जा सकते हैं, अपर और लोअर। जो लोअर प्लेट्यूज हैं वहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो पॉसिबल हो सकती है, लेकिन जो अपर प्लेट्यूज हैं वहाँ पे जो है एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं हो सकती, राइट। 45% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय प्लेट्यूज। अब टोटल जो हमारी अर्थ है उसका 45% जो पार्ट है वो कवर है प्लेट्यूज के साथ, राइट। तो जो अपर मतलब जो ऊंचे प्लेट्यूज हैं वहाँ पे क्या हो सकता है, या तो डेजर्ट एरियाज़ हैं वो, या फिर वहाँ पे सिर्फ ग्रेजिंग की जा सकती है, एग्रीकल्चर कर पाना वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, राइट। तो जो लोअर प्लेट्यूज हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर की जा सकती है, ठीक है। तो तीसरा है प्लेन्स। लो एल्टीट्यूड्स फर्टाइल रीजन्स आर कॉल्ड प्लेन्स, ठीक है। लो एल्टीट्यूड मतलब नीचे है ना, लो है, ज़्यादा हाई नहीं होते, ठीक है। और ये रीज़न क्या है? फर्टाइल होते हैं। फर्टाइल मतलब उपजाऊ होते हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर कर पाना पॉसिबल है और प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होती है। तो हम जिस जोन में रह रहे हैं ना, नॉर्थ जोन, जिस जोन में हम रह रहे हैं, तो ये क्या है हमारा जो है प्लेन्स है ना, मैदानी एरिया है, समतल एरिया है। तो यहाँ पे डेंसिटी भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा है, और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे खेती करना भी ज़्यादा आसान है, और खेती के लिए ये जो प्लेस है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है, राइट।